पूर्णिया लोकसभा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पिता के निधन से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया है। उनके निधन से न केवल उनके परिवार बल्कि संपूर्ण समाज को भी गहरे दुख में डाल दिया है। हाल ही में पप्पू यादव के पिता का निधन हुआ है, जिससे उनके परिवार के साथ साथ समर्थकों और क्षेत्र की जनता में गहरा दुख फैला हुआ है। पप्पू यादव ने अपने पिता को हमेशा एक मार्गदर्शक माना और उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की है। उनका जीवन समाज सेवा और नैतिकता के आदर्शों से भरा था। पूर्णिया में विभिन्न वर्गों के लोगों ने पप्पू यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। क्षेत्र के लोग उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति मानते थे, जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य किया। स्थानीय नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पप्पू यादव ने अपने पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, पापा नहीं रहे, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उनके आशीर्वाद के बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने पिता के बताए रास्ते पर चलकर समाज सेवा जारी रखेंगे। पूर्णिया की जनता ने इस दुखद समय में पप्पू यादव के परिवार के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया, जहां सभी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। यह घटना समाज को एकजुट करने का कार्य कर रही है और लोगों में एकता का संदेश फैलाने का प्रयास हो रहा है। इस दुखद अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पप्पू यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। यह दर्शाता है कि पप्पू यादव के पिता का योगदान केवल पूर्णिया तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर भी थी। पप्पू यादव के पिता का निधन एक ऐसा क्षण है जिसे पूर्णिया क्षेत्र की जनता को दुखी कर दिया है। उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। इस कठिन समय में पूरी जनता पप्पू यादव के परिवार के साथ खड़ी है और यह संदेश दिया कि वे हमेशा उनके साथ हैं। पूर्णिया के लोगों ने इस कठिन समय में एकजुटता का परिचय दिया है। पप्पू यादव के पिता का निधन न केवल परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। उनकी यादें और योगदान हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। फिनो न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। और जाइए, रास्ता खाली कीजिए। अरे आराम से चलिए ना भाई, आराम से चलिए। अरे चबूतरा खाली करवाइए, चबूतरा खाली करवाइए ना, चबूतरा खाली करवाइए। चलिए उधर निकलिए, निकलिए, बढ़िए बढ़िए। देखते जाइए, निकलते जाइए। अरे जो भेंट कर रहा निकलते चलिए, दर्शन करके निकलते चलिए। आपके जीवन पर कितना पापा जी का कितना सब कुछ उन्हीं का है भाई, किसी का नहीं। हम तो कभी कल 2 बजे हम पूर्णिया में थे, 2 बजे कल हम जुलूस में थे मोहम्मद से। हमें आज लौटना था विश्वकर्मा में। कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि पापा नहीं रहे। जब ये इमरजेंसी में अंडरग्राउंड थे तब भी हमसे ये कहते थे, जब ये विदेश जाते थे वहाँ से हमसे बोलते थे कि कैसे जीना है। 2 बार MP का चुनाव लड़े, 1 बार MLA का चुनाव लड़े, 32 साल मुखिया रहे। प्रोटेस्ट के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी थे, आनंद मार्ग के उपाध्यक्ष थे ऑल इंडिया के। हमेशा आज तक हमने पापा से नहीं जाना कभी कि जमीन घर द्वार कभी नहीं पूछे।
सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, आनंद मार्ग, ओशो, इकोनॉमिक्स, गरीबी, समाज, इसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने मुझसे। उनकी जिंदगी के बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो गया भैया मेरे।